सुपर 8 में आज से भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत वेस्टइंडीज में अफगानिस्तान के खिलाफ करने जा रही है और इसके लिए टीम इंडिया ने पूरी तैयारी पक्की कर ली है। रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में बदलाव करने का भी बड़ा फैसला कर लिया है। कैसे ऋषभ पंत को अब खास जिम्मेदारी दी जाएगी और किस तरह से भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करेगी, यह सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या जायसवाल और कुलदीप यादव की टीम के अंदर में एंट्री होने जा रही है या नहीं। सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीम इंडिया इस वक्त अगर देखें तो वेस्टइंडीज में अपनी तैयारी कर रही है और भारत को अपना पहला मुकाबला बारबाडोस में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। और ऐसे में अफगानिस्तान की टीम जहां पर कि वेस्टइंडीज में ही लगातार खेल रही है, उनके हालातों से वाकिफ है, वहीं भारतीय क्रिकेट टीम न्यूयॉर्क की पिच को देखते हुए वहां पर तीन मैचेस खेलने के बाद अब वेस्टइंडीज में आई है खेलने के लिए। भारतीय टीम ने जो वहां पर प्लेइंग 11 अपने खिलाए, उसमें से कई जगहों पर हमें कामयाबी मिली तो कई जगहों पर हमें निराशा भी हाथ लगी है। इसमें सबसे बड़ा जो पहलू रहा है वो रहा है कि हमारी ओपनिंग कैसी रहने वाली है। क्या रोहित और विराट ही ओपनिंग करते नजर आएंगे और प्लेइंग 11 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा। क्या भारतीय टीम अपने जो वेस्टइंडीज के चक्कर में जो अपने पास 4 स्पिनर्स लेकर के आई थी, जिसमें से सिर्फ आपने 2 स्पिनर्स को जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया है और 2 लेग स्पिनर को, 2 रिस्ट स्पिनर्स को आपने इस्तेमाल नहीं किया और बेंच पर बिठाए रखा, क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा? क्योंकि हम सबने देखा हुआ है कि अगर आप देखें तो भारतीय टीम के लिए रोहित के साथ सलामी बल्लेबाजी करते नजर आए विराट कोहली। विराट कोहली नो डाउट नंबर 3 पर सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, चाहे वो पहला विकेट ही क्यों ना गिर जाए, नंबर 3 पर आकर के टीम को संभालते हैं। लेकिन जब बात ओपनिंग की होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड कप के दौरान में, वहां पर वो पहली बार ये अनुभव था उनके लिए। लेकिन अभी तक 3 मैचेस के अंदर में विराट कोहली का परफॉर्मेंस खराब रहा है। 3 मैच में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए, 4 रन, 1 रन और 0 पर आउट हो गए। ऐसे में सवाल ये लगातार उठ रहे हैं कि क्या विराट कोहली को ओपनिंग करना चाहिए, क्यों ना विराट नंबर 3 पर खेलें ताकि वो अपने मौजूदा सिचुएशन से निकल करके एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते नजर आए, जहां पर उन्होंने हमेशा ही वर्ल्ड कप में उसी पोजीशन पर अच्छी बल्लेबाजी की है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिरकार अगर आपने जायसवाल को टीम में लेकर के गए हैं और टीम में मौका दिया है तो क्या वो प्लेइंग 11 में खेलने लायक नहीं है? क्यों ना जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आए वहां पर रोहित शर्मा के साथ में और फिर विराट को नंबर 3 की पोजीशन मिल जाए। तो ऐसे में हम ये जानेंगे कि आखिरकार कैसे ये मौका मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्या सिचुएशन रोहित शर्मा क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम सबने लगातार ये चीज देखी है कि जब भी हम बात करते हैं कि भाई रोहित शर्मा के साथ में जोड़ीदार अगर होता है एक लेफ्ट हैंडर, तो हमेशा वो और भी बेहतर होकर के और भी प्रभावी तरीके से खेलते हुए नजर आ जाते हैं जब बात आती है T20 क्रिकेट की। ऐसे में अगर देखा जाए तो 2021 और 22 में रोहित के साथ केएल राहुल जोड़ीदार थे और उसमें रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस भी बेहद ही खराब रहा था। यहां पर भी विराट कोहली और 2 ऊपरी क्रम पर अगर आपके टॉप ऑर्डर में राइट हैंडर बल्लेबाज हो जाते हैं तो कई बार परेशानियां जो है वो हमने देखा है कि रोहित के साथ और टीम इंडिया के साथ बढ़ती नजर आती है और सामने वाली टीम आपके खिलाफ स्ट्रेटजी भी बनाती है। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे तो उनके पास बाएं हाथ का कमाल का तेज गेंदबाज है फजल हक फारूकी, जिसने की लीग मैचेस के दौरान अपना लोहा मनवाया है और उनकी गेंदें जिस तरीके से हवा में लहरा रही हैं वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए खास करके दोनों राइट हैंडर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ऐसे में कप्तान को यह सोचना होगा कि क्या ओपनिंग चेंज करने की जरूरत है, और अगर, चूंकि रोहित का बयान आया था कि ओपनिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ओपनिंग में चेंज करने की जरूरत है तो आखिरकार ओपनर बाएं हाथ का कौन हो? अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो रोहित शर्मा के साथ विराट तो ओपनिंग करते रहे हैं, लेकिन अब जायसवाल को लाने की बात हो रही है। अगर जायसवाल को आप टीम के अंदर में लेकर के आते हो तो आपको एक खिलाड़ी को बाहर करना पड़ेगा। टीम इंडिया शिवम दुबे को बाहर करना नहीं चाहती, क्योंकि शिवम दुबे को ले जाए इसलिए गया है कि वेस्टइंडीज के लेग में जब स्पिनर्स हावी होंगे मिडिल ओवर्स के अंदर में, वहां पर अगर आपके शिवम दुबे बैटिंग करने आए तो बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं और इसलिए शिवम दुबे को बाहर करना मुश्किल होगा आज के मुकाबले से। वहीं अगर बात किया जाए वहां पर कि भाई जडेजा के साथ क्या किया जाए, अभी तक जडेजा और अक्सर दोनों खेल रहे हैं, दोनों एक ही तरीके के स्पिनर हैं। ऐसे में सवाल आता है क्या जडेजा को ड्रॉप करके उनकी जगह पर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जा सकता है? तो क्या जायसवाल ओपनिंग करेंगे? और जायसवाल अगर ओपनिंग करते हैं देन आपके पास रोहित शर्मा जायसवाल ओपनिंग कर लेंगे, विराट नंबर 3 पर आ जाएंगे और फिर जो बल्लेबाजी क्रम है आपका 4 पे सूर्या, 5 पे शिवम दुबे हो जाएंगे, 6 पे पंत हो जाएंगे, 7 पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, 8 पे अक्षर पटेल आ जाएंगे और जो 3 तेज गेंदबाज हैं उनकी जगह पर अगर देखा जाए तो 2 तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करके एक पेसर को हटा करके कुलदीप यादव को टीम के अंदर में शामिल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए परिवर्तन करने जरूरी है। भारत 2 परिवर्तन कम से कम करता हुआ नजर आ सकता है अफगानिस्तान के खिलाफ में। लेकिन उसी बीच एक और सवाल है कि जडेजा को अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते नहीं हैं कि वहां पर जायसवाल को आप नहीं लेकर के अगर आ रहे हैं तो फिर क्या ऑप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन का? ऐसे में कई जगह पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस कंडीशन में एक ही सूरत हाल जो है वो बनती नजर आ रही है कि आप
ऋषभ पंत को बतौर ओपनर भेज दो। ऐसे में होगा ये, हालांकि ये अटपटा डिसीजन हो सकता है, लेकिन ऐसे में होगा ये कि रोहित और पंत ओपनिंग करें, चूंकि पंत ने लगातार नंबर 3 पर बैटिंग किया है इस वर्ल्ड कप के दौरान में, तो वो अगर ओपन करते हैं तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा ओपनिंग में। चूंकि पावर प्ले में दो ही खिलाड़ी 30 घंटे दायरे के बाहर होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऋषभ पंत जो है वो आराम से इसका फायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं। तो रोहित और ऋषभ पंत अगर ओपनिंग करते हैं तो फिर बैटिंग ऑर्डर में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3 पर विराट आ जाएंगे, 4 पर सूर्या हो जाएंगे, 5 नंबर फिर से शिवम दुबे आ जाएंगे, 6 पर हार्दिक पांड्या हो जाएंगे, 7 पर जडेजा हो जाएंगे, 8 नंबर पर आपके पास में अक्षर पटेल हो जाएंगे, और फिर 9 10 11 तीन तेज गेंदबाज की जगह वहां पर एक कुलदीप यादव आ जाएंगे 9 नंबर पर, 10 11 पर बुमराह और अर्शदीप हो जाएंगे। यानी कि आपने सिराज की जगह पर कुलदीप को वापस टीम में बुला लिया, आपने जडेजा को भी ड्रॉप नहीं किया, और आप जो है वो पंत से आपने ओपनिंग करवा ली, तो आपकी बैटिंग ऑर्डर भी बनी हो गई, आपके पास बॉलर भी आ गया, आपको टीम में ज्यादा परिवर्तन भी नहीं करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बनता हुआ नजर आएगा कि आपकी टीम जो है बेहतर खेल पाए। और जो भारतीय टीम के पास एक कहीं ना कहीं कप्तान की अगर बात माने तो उनके पास जो एक ऑप्शन होना चाहिए, जो लग्जरी होनी चाहिए गेंदबाजी बल्लेबाजी का, ऑलराउंडर्स का ऑप्शन, वो ज्यादा बढ़ जाता है। चूंकि शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ये 4 आपके ऑलराउंडर हो जाते हैं। आपके पास 2 पेसर हो गए, उसके साथ साथ आपका एक स्पिनर, रिस्ट स्पिनर भी हो गया, तो स्पिनर भी 3 हो गए टीम के अंदर में, पेसर भी हो गए टीम के अंदर में 3, और अगर आप चाहें तो शिवम दुबे से भी एक आधा ओवर करा सकता है, और नहीं जरूरत है तो आपके 6 गेंदबाज काफी हैं। और ऐसे भी अगर देखें तो 4 गेंदबाजों ने अगर अच्छी बॉलिंग कर दी तो 5वें गेंदबाज की भूमिका जो है वो 5वां गेंदबाज प्लस वो 6ठा गेंदबाज मिलकर पूरी कर सकते हैं। तो सवाल यही है कि रोहित शर्मा ने तो कहा है कि वो टीम में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, राहुल द्रविड़ ने कहा है कि वो कभी भी सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने की बात हो, चाहे प्लेइंग 11 को चेंज करने की बात हो। तो ऐसे में अगर रोहित शर्मा की माने तो शायद परिवर्तन नहीं होगा टीम के ओपनिंग पेयर में, विराट और रोहित ही ओपनिंग करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें राहुल द्रविड़ की, तो वो इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि हम कहीं पर भी कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि क्या जायसवाल अगर टीम में नहीं आते हैं और कॉम्बिनेशन ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, तो क्या आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बना करके विराट को उनके नंबर 3 के पोजीशन पर खिलाने के लिए यह परिवर्तन किया जा सकता है कि नंबर 3 से ऋषभ पंत को उठा करके ओपनिंग करा दिया जाए और फिर विराट को उनकी असली जगह यानी कि नंबर 3 दे दी जाए, और फिर 4 5 6 7 8 जो बैटिंग ऑर्डर है बिल्कुल वो सेम रहेगा। ऐसे में आपकी गेंदबाजी का ऑप्शन ही बचा हुआ रहता है, आपकी बल्लेबाजी को भी आप कम नहीं करते हो, ऑलराउंडर्स भी आपके पास ठीक रहते हैं, तो टीम अच्छा करती नजर आती है। आपको क्या लगता है, क्या यहां पर भारतीय टीम जो है वो परिवर्तन करती नजर आने वाली है, और अगर आने वाली है तो कौन सा परिवर्तन करना चाहिए? क्योंकि रोहित का बयान अलग है, राहुल द्रविड़ का बयान अलग है, तो आप जरूर ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम में प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए, और बैटिंग ऑर्डर क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ा जरूरी चीज यही है कि बैटिंग ऑर्डर भी आपको सेट करना पड़ेगा अफगानिस्तान के खिलाफ। ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान लगातार वेस्टइंडीज में खेला है इन पिचेस के ऊपर में, जबकि हम न्यूयॉर्क से खेल करके आ रहे हैं, तो उसमें भी बड़ा एक दबाव होगा, बड़ा अंतर होगा। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं शाम 7 बजे भारत और अफगानिस्तान के सुपर 8 के मुकाबले के प्री मैच शो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।